Hello everyone, welcome to the class number 7 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट क्या है, इसको हम हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। जैसे कि हमें पता है, हम कोई भी लैंग्वेज यूज करें, हर लैंग्वेज में हम कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज करते हैं। जैसे कि सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एट, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फाबेट्स। जैसे कि आप अगर हिंदी लैंग्वेज यूज करते हो, ओडिया लैंग्वेज यूज करते हो, कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, हर एक लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जिन सेट ऑफ कैरेक्टर्स को लेके हम वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, ये सारे चीज बनाते हैं। ओके, जैसे कि सपोज मेरा नाम मुझे लिखना है। ओके, तो मैंने मेरा नाम लिखा सुनील। तो यहाँ पे एस यू एन आई एल, ये जो एक एक अल्फाबेट्स हैं, हर एक अल्फाबेट्स एक एक कैरेक्टर्स हैं, और इन्हीं कैरेक्टर्स को लेके हम बनाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स को लेके हम बनाते हैं सेंटेंसेस या फिर स्टेटमेंट्स। ओके, वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, जैसे कि अल्फाबेट्स, डिजिट्स, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स या फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स। ये सारे कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हम क्या करते हैं, हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटल 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। मतलब 256 कैरेक्टर्स, जो 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही 256 कैरेक्टर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सी प्रोग्राम लिख सकते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हर एक प्रोग्राम, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम हर एक जो प्रोग्राम बनाते हैं, हर एक प्रोग्राम में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि ए प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड, इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। तो मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेके एक प्रोग्राम बनता है। ओके, तो वही प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, स्टेटमेंट्स मतलब जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप अल्फाबेट्स को लेके बनाते क्या हो, अल्फाबेट्स को लेके बनाते हो वर्ड्स, वर्ड्स को लेके फिर बनाते हो सेंटेंसेस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम कैरेक्टर्स को लेके बनाते हैं वर्ड्स, और उन्हीं वर्ड्स को लेके हम बनाते हैं स्टेटमेंट्स, और उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में। ओके, तो हर एक प्रोग्राम में मोर देन वन स्टेटमेंट्स होते हैं, और उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम बनाते हैं वर्ड्स को लेके, और उन्हीं वर्ड्स को हम बनाते हैं बाय यूजिंग सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द सी कैरेक्टर सेट। तो सी का कैरेक्टर सेट हम किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स व्हाट वी यूज इन सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड द कैरेक्टर सेट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जितने भी कैरेक्टर्स यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए, उन्हीं सारे कैरेक्टर्स के सेट को या फिर कलेक्शन को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली कैरेक्टर सेट में किस किस तरह के कैरेक्टर्स को हम इन्वॉल्व किए हैं या फिर यूज करते हैं, जैसे कि अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। ओके, ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन कैरेक्टर्स को हम यूज करते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और यही सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे कैरेक्टर सेट में। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं अल्फाबेट क्या है। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं इंग्लिश के अल्फाबेट, ए से लेके जेड तक। ओके, तो वो सारे अल्फाबेट्स को सपोर्ट करता है सी लैंग्वेज। कोई भी अल्फाबेट्स को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो अल्फाबेट्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि हमें पता है ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट्स हैं। ओके, तो 26 अल्फाबेट्स अगर हैं, तो कैपिटल के 26, स्मॉल के 26, टोटल 52 अल्फाबेट्स सपोर्ट करता है कौन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन अल्फाबेट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, और स्टेटमेंट को जनरेट करके हम हमारे सी प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हैं। समझ आ गया अल्फाबेट्स क्या है, ये किस तरह के कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आया और एक तरह का कैरेक्टर, जैसे कि डिजिट्स। डिजिट मतलब नंबर्स, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट को यूज करके हम किसी भी तरह का नंबर बना के अगर प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उसका फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है कौन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, उसके बाद अनदर टाइप ऑफ कैरेक्टर सेट इज स्पेशल सिंबल। तो सी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल सिंबल्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाला सिंबल। उसके बाद
जैसे कि कंपैरिजन करने के लिए लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वैसे ही बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन सारे सिंबल्स को हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करके स्टेटमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। तो समझ आ गया कैरेक्टर सेट क्या है? इट इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर व्हाट वी यूज इन आवर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जिन सारे कैरेक्टर्स को यूज करके क्या करते हैं, स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, उन्हीं सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है? टोटल 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। उन्हीं 256 कैरेक्टर्स में से हम कोई भी कैरेक्टर को अगर यूज करके हमारा स्टेटमेंट जनरेट करते हैं तो उसको सपोर्ट करेगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अलाउ करेगा उस प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर में यूज करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उन 256 कैरेक्टर्स के अलावा और कुछ कैरेक्टर्स को अगर हम यूज करेंगे तो वो हमें एरर मैसेज दिखाएगा। ओके, समझ आ गया? तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं कैरेक्टर सेट में, जैसे कि हमने बोला 256 कैरेक्टर्स हैं हमारे कैरेक्टर सेट में, इन्हीं 256 कैरेक्टर्स को ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ करता है यूज करने के लिए और यूज करके प्रोग्राम लिखने के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज करता है कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है आस्की वैल्यू में। मतलब जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर समझ पाता है किस तरह का लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, पर यहाँ पे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। जिस तरह का लैंग्वेज हम समझ पाते हैं, जिस तरह का लैंग्वेज कंप्यूटर समझ नहीं पाता। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सेट ऑफ कोड यूज करना पड़ेगा जो क्या कर सके, जो कि हम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं उन हाई लेवल लैंग्वेजेस के हर एक कैरेक्टर को एक ऐसे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे ताकि इजीली कंप्यूटर उसको समझ पाए। जैसे कि सपोज एक कैरेक्टर है ए को अगर मैं 65 के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो 65 का जो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट को इजीली समझ पाएगा कंप्यूटर। 0101 के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक नंबर को, तो अगर ए को मैं कोई भी एक सेट ऑफ कोड के द्वारा अगर उसको मैं एक नंबर के द्वारा कन्वर्ट कर पाता हूं, तो जिसके वजह से कंप्यूटर को क्या होगा, हम जिस तरह का लैंग्वेज समझ पाते हैं उसी तरह के लैंग्वेजेस को यूज करके क्या कर पाएगा, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उस तरह का इंस्ट्रक्शन वो इजीली समझ पाएगा। ओके, इसीलिए हम यूज करते हैं किसको? इसीलिए हम यूज करते हैं आस्की वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जितने भी कैरेक्टर सेट्स हम हम जो कैरेक्टर सेट यूज करते हैं उस कैरेक्टर सेट्स में कितने कैरेक्टर्स हैं? 256 कैरेक्टर्स हैं। तो उन 256 कैरेक्टर्स को ही क्यों सपोर्ट करता है सी, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उन 256 कैरेक्टर्स को हमने एक एक यूनिक आस्की वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। आस्की वैल्यू मतलब क्या? जिस तरह के वैल्यू को कंप्यूटर इजीली समझ पाता है और जिस तरह का वैल्यू के फॉर्म में अगर हम हमारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर हमें अलाउ करता है हम जिस तरह का लैंग्वेज समझ पाते हैं उस तरह के लैंग्वेजेस को यूज करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, तो ASCII कोड क्या है? ASCII is a code for representing alphabets, symbols and digits as numbers। जितने भी सारे अल्फाबेट्स हों, सिंबल्स हों, डिजिट्स हों, मतलब ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे कैरेक्टर सेट में हम यूज करते हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस कोड को, उस कोड को बोलते हैं ASCII कोड। तो हम हर एक कैरेक्टर जो भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं उसको हम नंबर के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर हर चीज सिर्फ बाइनरी के फॉर्म में समझ पाता है, 01 के फॉर्म में समझ पाता है। तो यहाँ पे ASCII कोड क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर लेता है बाइनरी डिजिट के फॉर्म में, जिसके वजह से अगर हम उस कैरेक्टर को यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में तो इजीली कंप्यूटर उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके समझ पाता है, जिसके वजह से उसको हम हमारे द्वारा इनपुट किया गया कैरेक्टर को समझना आसान होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जिस भी कैरेक्टर्स को हम हमारे कंप्यूटर में यूज करके हमारे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं उन्हीं कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ASCII वैल्यू में, जिसके द्वारा उन्हीं सारे कैरेक्टर्स को हम इजीली यूज करके कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया ASCII क्या है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है ASCII वैल्यू का। ओके, 0 से लेके, जबकि हमने बोला कि टोटल 256 कैरेक्टर्स सपोर्ट करता है, कौन? टोटल 256 कैरेक्टर सपोर्ट करता है
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 0 से लेके 255 तक टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 256 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम जो 256 कैरेक्टर्स को हमने जो रिप्रेजेंट किया है ASCII वैल्यू के फॉर्म में, उन्हीं 256 कैरेक्टर्स को ही सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सिर्फ वही 256 कैरेक्टर्स को ही हम यूज करके क्या कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और कंप्यूटर को प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लिखते हैं ए, तो कंप्यूटर उसको ए नहीं समझता, कंप्यूटर उसको 65 समझता है, और 65 भी नहीं समझता। 65 यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है ताकि हमको समझने में आसानी हो, पर कंप्यूटर उसको 65 का जो बाइनरी वैल्यू है उसके फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो कोई भी एक नंबर का बाइनरी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? जैसे कि सपोज मुझे 65 का बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं तब तक उसको 2 के द्वारा डिवाइड करते जाऊंगा जब तक उसका सारा रिमाइंडर 1010 में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, जैसे कि 2 3 6, 2 2 4, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 1 2, 2 6 12, रिमाइंडर 0, 2 8 16, 0, रिमाइंडर, 2 4 8, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 0। तो नीचे से ऊपर ले लो, 1 0 0 0 0 0 1। ये है बाइनरी डिजिट किसका? 65 का। मतलब अगर हम कंप्यूटर में ए कैरेक्टर को इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या समझता है? 1 0 0 0 0 0 1। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ASCII कोड की वजह से। ASCII कोड क्या करता है, हम जो 256 कैरेक्टर्स यूज करते हैं, उन 256 कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर को अगर हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसको वो कंप्यूटर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता है। इसीलिए वो अलाउ करता है हमें ये सारे कैरेक्टर सेट को यूज करके कंप्यूटर को प्रोग्राम देने के लिए। ओके, तो ये हैं वो 256 कैरेक्टर्स, जिन 256 कैरेक्टर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इजीली कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक ये था कि कैरेक्टर सेट क्या है। The set of character what we use in our C program is known as character set. हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, उन्हीं सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज अगर यूज करें, लैंग्वेज में हम जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, तो वो अल्फाबेट्स क्या है? कैरेक्टर्स। उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर हम बनाते हैं वर्ड्स, वर्ड्स को लेकर बनाते हैं सेंटेंसेस। वैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हर एक प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। ओके, तो उन स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड्स, और उन्हीं वर्ड्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर्स। ओके, तो जिन सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करके हम वर्ड्स बनाते हैं और उन्हीं वर्ड्स को लेके जो स्टेटमेंट बनाते हैं हमारे सी प्रोग्राम में, उन्हीं सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। जैसे कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं हमारे कैरेक्टर सेट में? अल्फाबेट्स, जितने भी सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल ए टू लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, जितने भी डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, सारे डिजिट्स को यूज करके जितने भी नंबर्स हम बनाते हैं, उसके बाद स्पेशल सिंबल्स, ये सारे कैरेक्टर्स सपोर्ट करता है कौन? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इन्हीं सारे 256 कैरेक्टर्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट इसीलिए करता है क्योंकि इन 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है ASCII वैल्यू में, और ASCII वैल्यू में मतलब सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है बाइनरी वैल्यू में। अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर को यूज करके हम प्रोग्राम में प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, तो वो ट्रांसलेट कर लेता है उसको बाइनरी फॉर्म में, जिसकी वजह से इजीली कंप्यूटर उसको समझ पाता है, और समझ के उसको एग्जीक्यूट करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें रिजल्ट इजीली प्रोवाइड कर पाता है। ओके, तो समझ आ गया आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।